Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रेडिंग तो करते होंगे, डीमेट अकाउंट से फैमिलियर होंगे, और उसमें से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा या ब्रोकरेज फर्म का नाम तो सुना ही होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको आनंद राठी ब्रोकरेज कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो आनंद राठी, सबसे पहले तो हु इज आनंद राठी जी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिनके प्रेसिडेंट जो है आनंद राठी जी, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के गोल्ड मेडलिस्ट चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट एज अ वर्क कर चुके हैं। Mr. Rathi is the founder of Anand Rathi Group, having 53 years of diverse experience. He is one of the leading financial and investment expert in India and South East Asia. मतलब आनंद राठी बहुत ही जाना माना नेम है, उनकी कंपनी का भी बहुत अच्छी इमेज है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, और उनको 53 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। तो उनकी कंपनी जो है आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आईपीओ की बिडिंग डेट स्टार्ट हो गई है। अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिडिंग 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चलेगी। अगर आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,310 रुपीज रिक्वायर्ड होंगे। जो पर शेयर प्राइस रेंज है वो 530 टू 530 वेरी करेगी। आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 130 है। लॉट साइज 27 रुपीज है। इशू साइज, कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसका इशू साइज है 659 करोड़। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो राकेश रावल सर हैं। और जो आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है वो 1995 में फाउंड हुई थी। तो चलिए कुछ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट इज द वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म इन इंडिया एंड हैज बीन रैंक्ड अमंगस्ट द टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन द कंट्री। मतलब ये क्या है, एक नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है जो कि इंडिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। The company offers a wide product portfolio of wealth solution, financial products, distribution and technology solution for its client. मेन वर्क क्या है इनका? वेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूट करना और टेक्नोलॉजी से अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। द कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज प्राइमरली थ्रू इट्स फ्लैगशिप प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट वर्टिकल वेयर इट्स मैनेज ₹294 करोड़ बिलियन in as of August 31st, 2021. Company's vertical caters 6,564 active clients families हैं। मतलब अभी उनके करंट क्लाइंट कितने हैं? 6,564, जिनकी टीम और टीम्स कितनी है? 233 टीम है, रिलेशनशिप मैनेजर्स की टीम है। कंपनी हैज अचीव्ड अ डोमिनेंट पोजीशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद अ फोकस on the growing HNI segments. Currently the company has a presence across 11 cities in the कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है इंडिया में 11 सिटीज में फैला हुआ है। और कंपनी देखिए, कोई भी कंपनी आईपीओ तब लेकर आती है जब उसके पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, वो कंपनी ग्रोथ कर रही होती है, उसका हर साल का रेवेन्यू बढ़ता जाता है, तभी से भी उनको आईपीओ के लिए अप्रूव करती है। तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका भी पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए वो सेबी के सेगमेंट एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड होने जा रही है। तो ये कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, चलिए डिस्कस करते हैं। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड प्रोवाइड्स अ मिक्स ऑफ वेल्थ सॉल्यूशन इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकिंग लाइक इक्विटीज एंड कमोडिटीज, इंश्योरेंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज टू अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंटेल. Its focus is mainly on the HNI segments. The company is present in 11 cities in India, including Mumbai, Bangalore, Delhi, Gurugram, and Hyderabad. They also offers estate planning, succession planning, and creation of will. तो बेसिकली कंपनी क्या करती है? म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज देती है, ब्रोकिंग आइडियाज देती है लाइक इक्विटीज एंड कमोडिटीज मार्केट में, इंश्योरेंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज हमको देती है। और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव एंड हैदराबाद में। ये रियल एस्टेट प्लानिंग की भी एडवाइस हमको देती है। चलिए कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है कि नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब इनका ओन फंडेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है।
Anand Rathi is a well-known brand that has dominant presence in wealth solution and financial services. इन लोग का बेसिकली काम क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज देना. तो ये वेल नोन ब्रांड है क्योंकि आनंद राठी जी जो है वो 53 ईयर एक्सपीरियंस है और उन्होंने एज अ स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट भी वर्क किया है. इट सर्व्स इन अ क्लाइंट मार्केट वेयर द कस्टमर्स आर UHNIs एंड HNIs एंड मास एफ्लुएंट. इनके जो क्लाइंट्स हैं बहुत रिच हैं और इनकी जो सर्विसेज का फीडबैक है बहुत अच्छा है. इट हैज स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैव बीन द कंपनी फॉर मोर देन 3 years रिप्रेजेंटिंग अबाउट 53% ऑफ द क्लाइंट्स. मतलब एक बार कोई भी इनका क्लाइंट बनता है तो वो 3-4 साल तक के लिए इनका क्लाइंट बनता है. मतलब 53% क्लाइंट्स वो हैं जो कंटिन्यूटी में आनंद राठी जी की क्लाइंट्स बने हुए हैं. It offers estate planning, succession planning and will creation without any additional cost of the clients. ये क्लाइंट से एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं. ये स्टेट प्लानिंग की सर्विसेज भी देते हैं, सक्सेशन प्लानिंग्स भी देते हैं अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड प्लानिंग. द सॉल्यूशन ऑफर्ड आर अनकॉम्प्लिकेटेड, होलिस्टिक एंड स्टैंडर्डाइज. इनका जो सॉल्यूशन देने का तरीका है, सॉल्यूशंस का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही सिंपल है जो क्लाइंट्स को समझ में आता है. इसलिए क्लाइंट्स एक बार इनसे जोड़ते हैं और 4-5 साल के लिए इनके ही क्लाइंट्स होते हैं. Top tier non-bank mutual fund distribution in India coupled with the presence of structured product. हमें पता है इंडिया में बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हैं, लेकिन ये इंडिया की सबसे टॉप नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है. तो ये कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट थे. चलिए रिस्क पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. आनंद राठी derives most of its revenue from distribution and sale of financial products and are dependent on sustained ability to increase AUM and fund परफॉर्मेंस. आनंद राठी जी की जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होती है, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से. मतलब इनके पास अदर इनकम बैकअप सोर्स नहीं है. एनी चार्जेस इन टोटल एक्सपेंस रेशियो ड्यू टू रेगुलेटरी चार्जेस में रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इनकम विच में हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस. देखिए हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको ब्रोकरेज पे करना होता है. तो रेगुलेटरी चार्जेस अगर बढ़ जाते हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. About 34% of the company's revenue are from the asset management company. तो इनकी जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है 34% वो कहाँ से आता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर मैनेजमेंट की गुडविल खराब होती है या अपना एनवायरनमेंट रूल्स पॉलिसीज चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, कंपनी ऑपरेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इसके लिए ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है. हाई डिपेंडेंसी ऑन द मैनेजमेंट टीम एंड रिलेशनशिप मैनेजर. जो कंपनी है वो कंपनी के लीडर कौन है, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, तो हम उनके ऊपर डिपेंड है. अगर रिलेशनशिप मैनेजर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं तो उससे गुडविल खराब हो सकती है और इनका नाम खराब हो सकता है. वंस द प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज आनंद राठी कमोडिटीज लिमिटेड एंड इट्स डायरेक्टर आर इन्वॉल्व इन प्रोसीडिंग विद सेबी एंड इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ मुंबई पुलिस EVO. तो आनंद राठी कमोडिटीज लिमिटेड करके जो कंपनी है और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनका सेबी से रिलेटेड कोई केस चल रहा था, उसके कारण भी कंपनी की इमेज नेगेटिव बनी हुई है. कंपनी स्टोर सेंसिटिव क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, एनी लीकेज और डेटा थेफ्ट कुड हार्म इट्स बिजनेस. कंपनी के बाद क्लाइंट्स का पैन कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर होता है, बैंक डिटेल्स होती है. मतलब क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होती है. अगर ये डेटा कोई साइबर अटैकर चुरा लेता है और उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेता है तो ये कंपनी के लिए हार्मफुल एक्टिविटी के अंदर आएगा, जिसके कारण कंपनी की गुडविल खराब हो सकती है. चलिए तो 2 तारीख से इसका IPO एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था. तो सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2.45 टाइम्स सब्सक्राइब किया है. नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1.93 टाइम्स सब्सक्राइब किया है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 0.01 टाइम्स सब्सक्राइब किया है. जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 0.07 टाइम्स सब्सक्राइब किया है. जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो मिस्टर आनंद राठी हैं, मिस्टर प्रदीप गुप्ता एंड आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है जो कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं. तो कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यूज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है कंपनी का. 2019 से लेके 21 का रिकॉर्ड देखते हैं. तो देखिए 19 से लेके अगर हम 21 में टोटल एसेट्स के बारे में बात करें तो 31 मार्च 2019 में एसेट्स की वैल्यू कम थी.
फिर 31 मार्च 2020 में बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, मतलब कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो 19 में रेवेन्यू कम थी, 20 में ज़्यादा थी, फिर 21 क्वार्टर रिजल्ट में कम हो गई और 31 अगस्त के क्वार्टर रिजल्ट में और कम हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 31 मार्च 2019 में 584 करोड़ मिलियंस था, फिर वो बढ़ के 31 मार्च में बढ़ गया अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग में, फिर 31 मार्च 2021 में 450 कम हो गया और 31 मार्च से 31 अगस्त की अगर हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट में देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। अभी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑफर आर टू अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को लिस्ट करना है एज अ इक्विटी शेयर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इन्होंने HNI सेगमेंट पर फोकस करके रखा हुआ है, अपना सर्विसेज देने का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, टॉप 3 में इसका नाम है। वैल्यू एडेड सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट थ्रू एन एंटरप्रेन्योरल वर्क कल्चर एंड यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड इनिशिएटिव्स। मतलब कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करके रखते हैं, ये टैलेंट इनके अंदर है और इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है बहुत ज़्यादा यूनिक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके पास और भी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. If you like my video then please like, share and subscribe. आने वाले दिनों में भी मैं जो IPO अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं या कोई भी कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं डालूंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।